हैं। यह तस्वीर अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर जॉनस साल्क की है, जिन्होंने वर्ष 1955 में पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। तब उनसे उनके एक मित्र ने यह पूछा कि क्या वो इस वैक्सीन का पेटेंट करवाएंगे, और तब डॉक्टर जोनास साल्क ने बड़े हंसते हुए कहा था कि क्या सूर्य का पेटेंट कराया जा सकता है। इस पर उनके मित्र ने हैरान होते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती हो उस सूर्य का पेटेंट पृथ्वी पर रहने वाला कोई इंसान कैसे करा सकता है। तब अपने मित्र की इस बात पर डॉक्टर जॉनस साल्क ने कहा कि फिर वो कैसे इस वैक्सीन का पेटेंट करवा सकते हैं, क्योंकि जो वैक्सीन इस दुनिया में हर व्यक्ति की, सभी की जान बचाएगी, वो सिर्फ उन्हीं की कैसे हो सकती है। शायद उस समय उनकी इसी सोच की वजह से दुनिया पोलियो जैसी बीमारी को हरा पाई। और आपने देखा होगा, अगर उस समय आज के दौर की तरह फार्मा कंपनियां बड़ी बड़ी आ गई होती और उन्होंने उस वैक्सीन का भी पेटेंट करा लिया होता, तो आज भी हमारे दुनिया में अलग अलग देश पोलियो से संघर्ष कर रहे होते। लेकिन तब जमाना अलग था। अब जमाना बदल चुका है और समय के साथ साथ इंसान भी बदल गया है। इंसान तब के मुकाबले कहीं ज्यादा लालची हो चुका है। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से लगभग 32 लाख लोग मर चुके हैं और हर रोज बड़ी संख्या में लोग अब भी मर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस वैक्सीन के पेटेंट को लेकर अब भी राजनीति हो रही है, संघर्ष हो रहा है, और वैक्सीन बनाने वाली तमाम कंपनियां ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका ये पेटेंट हटाया जाए और उनकी पैसे छापने की ये जो मशीन है, नोट छापने की जो मशीन है, ये बंद हो जाए। इसलिए आज हम सबसे पहले आपसे इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि आप इस मुद्दे को समझिए। इस समय पूरी दुनिया और हमारा देश मुसीबत में इसलिए है क्योंकि हमारे देश में भी और दुनिया भर में भी लोग ज्यादा हैं और वैक्सीन कम है, और सबको वैक्सीन मिल नहीं रही। और इसी वजह से कई देशों में वैक्सीन की बड़ी भारी कमी है और कई गरीब देशों के पास तो वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं है। कई देश ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। और अब यह संकट तभी समाप्त हो सकता है जब हर देश में वैक्सीन उपलब्ध हो, और उपलब्ध तब होगी जब इसका उत्पादन बढ़ जाए, क्योंकि जब सभी देशों में यह वैक्सीन बनाई जाने लगेगी तो इसकी कमी नहीं रहेगी। लेकिन इस काम में पेटेंट एक बहुत बड़ी बाधा है। वैक्सीन पर पेटेंट की वजह से अभी कई देश खुद ये वैक्सीन नहीं बना सकते, और बहुत सारी दुनिया की ऐसी कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां, जो इस वैक्सीन को बनाने में सक्षम है, लेकिन उन्हें अभी इस वैक्सीन को बनाने का लाइसेंस नहीं मिल रहा है। और आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं, और आपको याद होगा पिछले हफ्ते से हम लगातार ये कह रहे हैं कि फ्री लाइसेंसिंग होनी चाहिए, पेटेंट हटा दिया जाना चाहिए, तब ही दुनिया बच पाएगी। दुनिया भर में इस बुरी स्थिति को देखते हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका, ये दो देश ऐसे थे जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रस्ताव रखा, जिस पर अब अमेरिका ने भी अपनी सहमति दे दी है। इन दोनों देशों ने प्रस्ताव यह रखा कि जिन कंपनियों के पास यह वैक्सीन बनाने का पेटेंट है, उस पेटेंट को हटा दिया जाए और इस वैक्सीन का पेटेंट हटाकर बाकी की दुनिया की कंपनियों को भी यह लाइसेंस दे दिया जाए, ताकि वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़े। अमेरिका ने कहा है कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन के शोध और उसके निर्माण से जुड़े सभी पेटेंट्स को अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने के लिए तैयार है, कुछ दिनों के लिए। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ऐसा क्यों है, अब ये समझिए। पिछले साल अक्टूबर के महीने में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें दोनों देशों ने कोरोना की वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे आप आईपीआर कहते हैं, आईपीआर को हटाने की मांग की थी। यानी दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि वैक्सीन से जुड़े तमाम शोध यानी रिसर्च और उनके निर्माण से जुड़ी सभी जानकारियां और फॉर्मूले दूसरी कंपनियों के साथ भी शेयर होने चाहिए, ताकि दूसरी बड़ी फार्मा कंपनियां भी इस वैक्सीन का उत्पादन कर सकें। भारत और दक्षिण अफ्रीका के इस प्रस्ताव पर कई महीनों तक बहस चली और उसके बाद अब अमेरिका ने भी इसे अपना समर्थन दे दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वो WTO में इस प्रस्ताव को अपना वोट दे सकता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि वो भी इस पर चर्चा के लिए तैयार है। ब्रिटेन ने भी इस पर सहमति दी है कि वो वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करने पर विचार करेगा, और अब फ्रांस भी इसके पक्ष में आ गया है। अभी जो एक देश है जो इसके विरोध में है, वो है जर्मनी। जर्मनी का मत यह है कि वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करने से इसका उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी जर्मनी इस प्रस्ताव के विरोध में आकर खड़ा हो गया है।
अब यहां समझने की बात यह है कि WTO में भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव को पास कराने के लिए सभी देशों का समर्थन चाहिए होगा, लेकिन अब तक ऐसा दिख नहीं रहा है, इसलिए इसमें अभी और समय लग सकता है। अब यहां यह समझना जरूरी है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा और क्या वैक्सीन पेटेंट मुक्त हो सकती है। इससे पहले आप यह समझिए कि पेटेंट होता क्या है। तो जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी किसी चीज पर, किसी प्रोडक्ट का आविष्कार अपने शोध के आधार पर, अपने रिसर्च के आधार पर करती है, तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी उसे अपनी बौद्धिक संपदा बताते हुए उसका पेटेंट ले लेती है। जब उस व्यक्ति या कंपनी को उस प्रोडक्ट का पेटेंट मिल जाता है तो फिर दुनिया की दूसरी कोई भी कंपनी या कोई भी देश उसकी अनुमति के बिना उस प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर सकता। यानी वैक्सीन पर अभी यही हो रहा है कि जिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसे विकसित किया है वही इसका उत्पादन कर रही हैं और बाकी की फार्मा कंपनियां उन मशीनों की तरह बन गई हैं जो काम तो कर सकती हैं लेकिन कानूनी बाधाओं की वजह से इस समय बंद पड़ी हैं। इसलिए वैक्सीन से पेटेंट हटाने की मांग लगातार अब दुनिया भर में उठ रही है। अब सवाल है कि अमेरिका की सहमति से हमारे देश को क्या मिलेगा। तो वैक्सीन बनाने वाली तमाम बड़ी फार्मा कंपनियां जैसे फाइजर और मॉडर्ना अमेरिका की कंपनियां हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन के शोध में अमेरिका की सरकार भी शामिल थी, यानी जब रिसर्च चल रही थी तो अमेरिका की सरकार पार्टनर बनी। अमेरिका की सरकार ने उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया, रिसर्च में पूरा रिस्क उठाया और फाइजर ने भी इसी रिसर्च के आधार पर अपनी वैक्सीन बनाई। ऐसे में अगर अमेरिका वैक्सीन से पेटेंट हटाने की मांग को मान लेता है तो बाकी देशों पर भी इसका दबाव बढ़ जाएगा, खास तौर पर उन देशों पर जो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन अपने लोगों को लगा रहे हैं। और अगर भविष्य में पेटेंट का कानूनी अधिकार हटा लिया जाता है तो सभी देशों की फार्मा कंपनियां वैक्सीन का उत्पादन कर पाएंगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि पहले तो WTO में इस विषय पर सभी सदस्य देशों को सहमति बनानी होगी और अगर किसी तरह से सहमति बनी तो वैक्सीन बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट्स में जा सकती हैं और अदालत में यह मामला लंबे समय के लिए उलझ सकता है, जबकि दुनिया को वैक्सीन की जरूरत इस समय है, अभी के अभी है। अमेरिका में इसके संकेत मिलने भी लगे हैं। वहां पेटेंट हासिल करने वाली फार्मा कंपनियां सरकार के इस फैसले से बहुत नाराज हैं और इसके पीछे इन कंपनियों की दो बड़ी दलील है। पहली ये कि वैक्सीन से पेटेंट हटाने पर भी दूसरे देशों की कंपनियां इसका उत्पादन नहीं कर पाएंगी क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल चाहिए और एक साथ कई कंपनियों को इसकी सप्लाई नहीं हो सकती। दूसरी दलील यह दी जा रही है कि ज्यादा प्रोडक्शन के नाम पर बाजारों में नकली वैक्सीन भी आ सकती है जिससे लोग मर भी सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका और दूसरे देशों के रुख में बदलाव तो जरूर आया है, लेकिन वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करने की राह अब भी काफी मुश्किल है और हमें लगता है कि जब तक ऐसा होगा तो कई बड़ी फार्मा कंपनियां नोट छापने वाली इस मशीन को बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाएंगी और इस मामले को कोर्ट में ले जाकर लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल देंगी। और बात हिर फिर कर वहीं आ जाएगी कि ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये कहेंगी कि हमने रिसर्च में इतना पैसा लगाया, हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसमें कुछ देशों की सरकारें भी शामिल हैं। जैसे जर्मनी भी इसीलिए नहीं मान रही है, जर्मनी की जो सरकार है। और ये लोग ये कहेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि अपना प्रोडक्शन बढ़ा दें लेकिन पेटेंट हमारे पास ही रहना चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे रॉयल्टी होती है, ये जो कंपनियां हैं लगातार ये चाहेंगी कि इन्हें ये रॉयल्टी मिलती रहे। ऐसे में घूम फिर कर बात फिर से वहीं आ जाती है कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि केंद्र सरकार अभी सिर्फ कोवैक्सीन के निर्माण के लिए थर्ड पार्टी कंपनियों को कंपलसरी लाइसेंस जारी कर सकती है, लेकिन कोविशील्ड के मामले में भारत सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि कोविशील्ड का पेटेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास है। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नाम की जो कंपनी है वो सिर्फ इसका उत्पादन कर रही है, यानी सिर्फ प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन इसके जो अधिकार हैं और इसका IPR उसके पास नहीं है। ये हालात तब हैं जब पूरी दुनिया में वैक्सीन की कमी का जबरदस्त संकट है। इस समय पूरी दुनिया में कुल मिलाकर सिर्फ 13 कंपनियां ऐसी हैं जो इस वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं और दुनिया भर की कुल आबादी है 750 करोड़। सोचिए 750 करोड़ लोग हैं और कंपनियां हैं सिर्फ 13, जिसमें चीन की कंपनियां भी हैं, भारत की भी हैं, अमेरिका की भी हैं, जिसमें रशिया की स्पुतनिक भी आ गई। हमने सबको जोड़ लिया उसमें। अगर सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जाएंगी तो हमें दुनिया भर के लोगों के लिए वैक्सीन की 1500 करोड़ डोज चाहिए होंगी। लेकिन समस्या यह है
कि 1500 करोड़ डोज क्या सिर्फ ये 13 कंपनियां बना पाएंगी? और जिस रफ्तार से ये बना रही हैं, उस रफ्तार से ये डोज पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचने में कई वर्ष लग जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कई वर्षों तक लोग हर दिन, हर मिनट ऐसे ही मरते रहेंगे और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े देश इस वैक्सीन के जरिए पैसा कमाने के सपने देखते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे और बाकी के देशों को दबाते रहेंगे। भारत की स्थिति से अगर देखें तो हमारे देश की कुल आबादी है 135 करोड़। अगर हमारे देश में सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है तो 2 वैक्सीन के हिसाब से हमें 270 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी, जबकि फिलहाल वैक्सीन बना रही हैं सिर्फ 2 कंपनियां और ये 2 कंपनियां हर महीने औसतन सिर्फ 8 करोड़ डोज ही बना पाती हैं। इस हिसाब से देखें तो इन 2 कंपनियों को देश के सभी लोगों के लिए वैक्सीन बनाने में लगभग 3 साल लग जाएंगे, 3 साल। लेकिन अब आप खुद सोचिए, क्या हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि हम लोग 3 साल तक इंतजार कर सकें? तो क्या हम ये मान लें कि अगले 3 साल तक हमारे देश में लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही अस्पतालों की खोज करते रहेंगे, बिस्तरों के लिए तड़पते रहेंगे, बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहेंगे? अगर हमने इतना लंबा इंतजार किया तो और न जाने कितने लाखों लोगों की जान चली जाएगी। हम यहां ये कहना चाहते हैं कि अगर वैक्सीन से पेटेंट हटाया जाता है तो दुनिया में अभी जो सिर्फ 13 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, उनकी संख्या सैकड़ों में नहीं तो हजारों में हो सकती है। यही भारत में भी हो सकता है। भारत में कुल 3000 फार्मा कंपनियां हैं इस समय, लेकिन वैक्सीन इन 3000 में से सिर्फ 2 कंपनियां बना रही हैं। अगर ये कंपनियां बढ़ जाएं, मैं तो कहता हूं 3000 नहीं, अगर 300 कंपनियां भी बनाने लगें तो वैक्सीन की जो कमी हमारे देश में है वो पूरी हो सकती है। इन परिस्थितियों को देखकर हमें आज चेचक की याद आ रही है। दुनिया को पहली वैक्सीन क्या आप जानते हैं कब मिली थी? दुनिया को पहली वैक्सीन वर्ष 1796 में मिली थी। यह वैक्सीन चेचक की थी और इसका आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किया था और उस समय वैक्सीन पर पेटेंट जैसे कानूनी अधिकार लागू नहीं होते थे। लेकिन सोचिए, तब अगर यह व्यवस्था होती तब क्या होता? और सोचिए, तब की कंपनियां भी अगर ऐसे ही मुनाफा कमाती, तब के डॉक्टर, तब के वैज्ञानिक भी अगर सिर्फ मुनाफे के पीछे भागते तो क्या होता? तो शायद इस बीमारी से करोड़ों और लोगों की जान चली जाती। और मौजूदा समय में शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है, और वो भी तब जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह चुका है कि जीवन रक्षक दवाइयों और वैक्सीन का पेटेंट नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी पेटेंट हो रहा है और खुलेआम हो रहा है, और ये पैसों की जो छपाई है खुलेआम हो रही है। इतिहास ऐसी बातों से भरा पड़ा है कि विभिन्न खतरनाक बीमारियों की वैक्सीन में पश्चिमी देशों के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण थे और पश्चिमी देशों ने भी हमेशा से इस बात का खूब प्रचार प्रसार किया है और वो हमेशा यही कहते हैं कि उन्होंने ही बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियों की वैक्सीन बनाई, दवाइयां बनाई और पूरी दुनिया की जान बचाई। लेकिन इतिहास कभी हमारे देश के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाया और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है सदियों तक, उसके बारे में इतिहास में चर्चा भी नहीं होती। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि दुनिया ने ये भारत से ही सीखा था कि टीकाकरण अभियान कैसे चलाया जाता है और वैक्सीन कैसे बांटी जाती है। इसे आप इस तस्वीर से समझिए, जो 18वीं सदी की तस्वीर है इस समय जो आपकी स्क्रीन पर है। तब कई देशों में चेचक की बीमारी तेजी से फैल रही थी और पश्चिमी देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे और काफी संघर्षों के बाद वर्ष 1796 में ब्रिटेन पहला ऐसा देश बना जब उसने चेचक का टीका विकसित कर लिया। हालांकि वहां बड़े पैमाने पर लोगों को यह टीका लगाने से पहले भारत के लोगों पर इसका ट्रायल किया गया, यानी इसका परीक्षण भारत के लोगों पर किया गया था, वहां के लोगों पर नहीं। अमेरिका के हार्वर्ड स्कूल और पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर जेसी बम्प कहते हैं कि आज से करीब 219 साल पहले जब पूरी दुनिया चेचक से संघर्ष कर रही थी, तब इसकी वजह से लाखों लोग मर रहे थे और ऐसे समय में ब्रिटेन की सरकार ने भारत के लोगों पर जबरदस्ती, उनकी मर्जी के बिना इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया था। भले ही इसका फायदा पूरी दुनिया को हुआ, लेकिन इसके लिए तब भारत के लोगों पर बहुत अत्याचार हुए। चेचक के अलावा दूसरी बीमारियों के टीकों का भी भारत के लोगों पर ही इस्तेमाल हुआ। उस समय ब्रिटिश वैज्ञानिक शुरुआत में तैयार होने वाली सभी वैक्सीन का ट्रायल पहले गायों पर करते थे, फिर यहां रहने वाले अनाथ लोगों पर करते थे, जो भारत में रहने वाले अनाथ लोग थे, फिर उन पर ट्रायल होता था
और बाद में जबरदस्ती बाकी के लोगों पर भी इस टीके का ट्रायल किया जाता था और यह टीका लगा दिया जाता था, चाहे किसी की मर्जी है या नहीं। ये वो दौर था जब अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना रखा था और लोग अंग्रेजी हुकूमत के सामने बिल्कुल लाचार थे और ये सारे ट्रायल्स भारत के लाचार लोगों पर किए जाते थे, ये सोचकर कि अगर कोई साइड इफेक्ट होता है या अगर इस वैक्सीन से लोग मर भी जाते हैं तो हमारा कोई नुकसान ना हो, भारत के लोग हैं, भारत के लोग मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोच थी ब्रिटेन की सरकार की, इसलिए उस जमाने की सारी जो वैक्सीन आया करती थी उनका ट्रायल यहां होता था। ये तस्वीरें आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि यह टीकाकरण अभियान नस्लवादी और बहुत ही असंवेदनशील था, लेकिन बड़ी बात यह है कि इतिहास की किताबों में आपको इसका कोई जिक्र नहीं मिलेगा, जबकि कड़वी सच्चाई यह है कि ज्ञान और वेस्टर्न सुप्रीम के नाम पर भारतीय लोगों के साथ बड़े स्तर पर मेडिकल क्राइम्स हुए हैं, वेस्टर्न सुप्रीमेसी के नाम पर। और यहीं से पूरी दुनिया ने वैक्सीनेशन कैंपेन चलाना और वैक्सीन को बांटना सीखा था, हमारे ऊपर ट्रायल्स कर करके। समझने वाली बात यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ आज भी भारतीय पैटर्न पर ही काम कर रही है। आज भी ऐसी वैक्सीन के ट्रायल के लिए भारत दुनिया की सबसे बड़ी जगह या कह लीजिए कि सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना हुआ है, जबकि पश्चिमी देश इससे बचते आए हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनके लोग किसी भी तरह के साइड इफेक्ट का शिकार बने। भारत में एक नहीं कई वैक्सीन के ट्रायल हुए और अंग्रेजी सरकार के दौरान यह अत्याचार बहुत हुआ, लेकिन इसके बावजूद भारत के लोगों को इसका श्रेय कभी नहीं दिया गया। यहां आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब तक दुनिया को जो भी वैक्सीन मिल पाई और इसके लिए उन्हें भारत का हमेशा से शुक्रिया करना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी देश ऐसा करने से हमेशा बचते रहे, जबकि भारत आज भी इस संघर्ष में लगा हुआ है। अगर वैक्सीन पेटेंट मुक्त हो गई तो इसका फायदा सिर्फ भारत के लोगों को नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया को फायदा मिलेगा और इससे दुनिया के अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी और यही भारत की मांग भी है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन को लेकर कैसे शुरुआत से हमेशा से दुनिया में पॉलिटिक्स रही है, कैसे दुनिया हमेशा दो हिस्सों में बटी रही है। पश्चिमी देश जो मजबूत देश हुआ करते थे, पैसे वाले देश हुआ करते थे, वो ये सारे शोध अपने लिए करते थे और ट्रायल हमारे ऊपर किया करते थे और फिर इन वैक्सीन पर कब्जा भी उन्हीं का रहता था और आज भी वही हो रहा है। वैक्सीन तो बनी लेकिन उस पर कब्जा आज भी कुछ खास देशों का है, पश्चिमी देशों का है और कुछ बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों का है, लेकिन यह आपातकाल है। ऐसी स्थिति हमने कई सदियों से नहीं देखी है और स्थिति इतनी खराब है कि नए कानून बनाने पड़ेंगे, नई सोच अपनानी पड़ेगी और जो आज तक इस दुनिया में कभी नहीं हुआ वैसे कदम अब हमें उठाने पड़ेंगे और ये बात दुनिया के हर नेता को, हर देश की सरकार को सोचनी होगी।